मेरी आवाज़ सबको आ रही है? कोई जुड़ गया है तो कृपया कमेंट करके बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। पायल जुड़ गई है। वेलकम पायल। आप मुझे सुन पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो यहाँ आज हंगामा हब के इस पेज पर, इस पटल पर मैं डॉक्टर पूनम गुप्त आप सबके रूबरू हो रही हूँ और मैं पटियाला पंजाब से हूँ, हिंदी कविता लिखती हूँ। तो कमला जी जुड़ गई हैं, साथ में हर्षवर्धन जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन। आज के इस रूबरू के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रसून जी का। उनके आग्रह पर मैं यहाँ आई हूँ और आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2-4 मिनट में और लोग जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूँगी। मैं अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताऊं अगर, तो पिछले 35-36 वर्षों से मैं लिख रही हूँ। तो होशियारपुर में जन्मी हूँ, होशियारपुर में पली बड़ी हूँ। तो वहीं से मेरी प्रकाशन का, काव्य रचना का ये दौर शुरू हुआ है। मेरी लघु कथा सबसे पहले वहीं प्रकाशित हुई थी। मेरी कविता सबसे पहले उधर ही प्रकाशित हुई थी, पाक्षिक होशियारपुर टाइम्स में। और उसके बाद उत्तरोत्तर ये चलता गया, आगे आगे बढ़ता गया मेरी साहित्य यात्रा का ये दौर। संगीता जी नमस्कार। नूपुर गुप्ता मेरी बेटी मुझे वॉच कर रही है, थैंक यू। हर्षवर्धन जी, संगीता जी, कमला जी, पायल, नूपुर, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दीदी रवि किरण यहाँ आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू दीदी। अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसी से मुझे पता लगेगा कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अलका जी, स्वागत आपका, धन्यवाद समय निकालने के लिए। निर्लेप कौर जी सेखों, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जलंधर से साक्षी, थैंक यू। मेरे पति अजय गुप्ता जी हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैं प्रसून जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना ये आज का काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करती हूँ। आज अगर मैं देश की हालत देखूं तो मन बहुत द्रवित हो रहा है, क्योंकि जो अन्नदाता है, किसान है, वो सड़कों पर है। कुछ महीने पहले मजदूरों की, श्रमिकों की भी हालत यही थी। तो जो साहित्यकार है तो उसकी लेखनी में ये समाज का इफ़ेक्ट, समाज का प्रभाव जरूर आता है। तो उसी को मैंने कुछ शब्दों में बांधा है जो आपके समक्ष रख रही हूँ। कभी मजदूर रोता है, कभी किसान रोता है, कभी मजदूर रोता है, कभी किसान रोता है,
हमारे देश में ये सब तमाशा खूब होता है। युवा बेकार बेरोजगार फिरते हैं मायूसी में। युवा बेकार बेरोजगार फिरते हैं मायूसी में। सियासतदान बन अनजान लंबी तान सोता है। महामारी में, अभी कोरोना महामारी चल रही है, हाँ, अभी तक हम उससे जूझ रहे हैं। महामारी में लाचारी में बैठे शीश हैं धुने, सिर धुन रहे हैं, क्या करें। बड़ी इमारतें देखें या अपनी झोंपड़ी चुने। न खाने का ठिकाना अब, न रहने की जगह कोई। इन पंक्तियों को लिखते समय मेरे दिमाग में श्रमिक वर्ग आ रहे थे, जिनके जो न यहाँ के रहे न वहाँ के, घर बार भी उनके छूट गए। न खाने का ठिकाना अब, न रहने की जगह कोई। न है काबू में अब हालात, मन की बात क्या सुने। कहीं हैवानियत बेटी की अस्मत नोच लेती है। आए दिन हम समाचार सुनते हैं, अभी पीछे ही हाथरस में जो कांड होके चुका है। कहीं हैवानियत बेटी की अस्मत नोच लेती है। सजा देने की जगह सत्ता उसको बोच लेती है। नहीं जब तक सुरक्षित घर गली कूचे लिए उसके। नहीं जब तक सुरक्षित घर गली कूचे लिए उसके। ना दूं मैं जन्म ही बेटी को, माँ ये सोच लेती है। ना दूं मैं जन्म ही बेटी को, माँ ये सोच लेती है। बहुत दुखी मन से माँ को ये निर्णय लेना पड़ता है कि बेटी होगी ही नहीं तो ये जो दरिंदे हैं ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अभी इसी बीच पूजा जुड़ी है, बहुत बहुत आभार। निर्लेप जी शुक्रिया, अलका जी बहुत शुक्रिया, अजय गुप्ता जी आपका धन्यवाद, किरण जी आपका स्वागत है। आप सबके कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बेटियों के हालात पर ही मैं एक रचना और रखना चाहती हूँ। हवस भेड़ियों के कतरे कतरे में है। हवस भेड़ियों के कतरे कतरे में है। नन्ही कलियों की अस्मत खतरे में है। कब तक रौंदा जाएगा उनका सम्मान, कब तक समझा जाएगा वस्तु बेजान। इतनी दरिंदगी उनके साथ होती है, मन कांप जाता है। कब तक लुटेंगी वे इन सड़कों गलियों में। कोई दोष तो हो इन नन्ही कलियों में। खिलने से पहले ही उनको तोड़ दिया, बेरहमी से कुचल बिलखता छोड़ दिया। आखिर कब तक यूं लाचार रहेगी बेटी। आखिर कब तक अत्याचार सहेगी बेटी। नारी इस अपमान में कब तक जलती रहेगी। मुजरिम की सजाएं क्यों टलती रहेंगी। वतन के रखवालों से है मेरी फरियाद। जो अपने आप को वतन के चौकीदार कहते हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ, उनसे मेरी फरियाद है। वतन के रखवालों से है मेरी फरियाद, और न हो अब बेटी का जीवन बर्बाद। इनके मुजरिम को न अब छोड़ा जाए। भ्रम बच जाने का इनका तोड़ा जाए। डाली जाए न घटना ठंडे बस्ते में। दोषी को हो सजा बीच चौरस्ते में। हाँ, दोषी को हो सजा बीच चौरस्ते में। इसी बीच मोनिका जी साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी। संगीता जी आपका शुक्रिया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका। कमला जी बहुत आभार। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। सवाल मेरा क्या है, कहाँ सुरक्षित है बेटी। सच पूछो तो आज कहीं भी नहीं। ना कोख में, ना घर में, ना गली में, ना डगर में, ना बस में
निर्भया का हत्याकांड बस में ही तो हुआ था, ना बस में, ना विद्यालय में, ना मंदिर मस्जिद, ना गिरजा, ना शिवालय में। कोख में तो डर है उसे अपने परिवार से, और कोख से बाहर बाकी सारे संसार से। ऐसे में जब कदम कदम पर हर जगह डरेगी बेटी, तो तुम ही कहो कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी बेटी। या तो बेटी की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, या तो बेटी की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए, नहीं तो झूठे प्रचारों और ऐसे निरर्थक नारों को बंद होना चाहिए। शुक्रिया जी। अलका जी धन्यवाद। पायल बहुत शुक्रिया। बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोगों का साथ मिलता है। तो 2 पंक्तियां और अपनी याद आ रही हैं। कहते कि नारी से ही घर की रौनक है, बेटियां ही घर की रौनक होती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक बेटी की ओर से, एक नारी की ओर से 2 पंक्तियां। मैंने तेरा घर खुशबू से भर दिया, मैंने तेरा घर खुशबू से भर दिया, और तूने मुझको पत्ती पत्ती कर दिया। यही हालात हो रहे हैं, उन्हीं को विकसित नहीं होने दिया जा रहा जिनसे परिवार है। बहुत शुक्रिया किरण जी, शुक्रिया पायल, शुक्रिया आपका। मोनिका जी शुक्रिया। निर्लेप कौर सेखों जी आप जुड़ी हुई हैं साथ में, धन्यवाद आपका। अजय गुप्ता जी आभार। तो एक और रचना मेरी लिखी तो मैंने बहुत साल पहले थी, लेकिन जो हालात हैं वो उसे अभी भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। वीना जी धन्यवाद आपका। पूजा धन्यवाद। बहुत बार मैं मंचों से पढ़ भी चुकी हूँ ये कविता, तो वही आपके लिए एक बार फिर से। तब नहीं जानती थी मैं, तब नहीं जानती थी मैं कि क्यों रोकती है मुझे अम्मी, दुहाई दे देकर ज़माने की। क्यों नहीं खेलने देती मुझे हमसायों के संग देर तक अकेले में। अब जब मैं स्वयं पहुंच गई हूँ अम्मी की उम्र तक, और जान गई हूँ उन दुहाइयों का सच, तो समझाना चाहती हूँ अपनी मासूम कली को। वो भी नहीं समझ पा रही मेरी बात, नहीं पहुंचा पा रही मैं उस तक अपने जज्बात। पूछती है मुझसे वो भी वही सवाल, पूछती है मुझसे वो भी वही सवाल, जो तब मैं अपनी अम्मी से पूछती थी। और जूझती हूँ मैं भी आज उसी कशमकश से, जिससे कभी मेरी अम्मी जूझती थी, जिससे कभी मेरी अम्मी जूझती थी। आज अम्मी की उस उम्र तक मैं उस परेशानी को, माँ के मन के हालात को समझ रही हूँ। क्या करें, हालात वैसे के वैसे हैं, बदल नहीं रहे। तो मेरे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हैं वीना जी, आपका आभार। किरण जी, मोनिका जी, अलका जी, अजय जी, पायल, कमला जी, दिल से शुक्रिया आप सभी का, आप मेरे लिए इतना समय निकाल रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह हालात बदले, तो थोड़ा सा रंग बदलते हैं, माहौल थोड़ा चेंज करते हैं। बेटियों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद ही उन्होंने अपना माहौल बदलना है। तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहते हुए फिर मैं अपनी एक दूसरी रचना सुनाऊंगी। अलका जी ने फरमाइश की थी, जब पिछली बार लाइव प्रोग्राम था उन्होंने कहा था कि सेल्फी वाली मैं कविता सुनाऊं, तो मैं आज ज़रूर सुनाऊंगी। उससे पहले जो मैं अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ, औरों से अब मत दया की भीख ले, औरों से अब मत दया की भीख ले, अपना बनता हक छीनना सीख ले। क्योंकि अब चुप रहना निर्बलता मानी जाती है, अब चुप रहना निर्बलता मानी जाती है। क्रोधित स्वर की शक्ति पहचानी जाती है,
शांति और अहिंसा के आयाम है बदले, शांति और अहिंसा के आयाम है बदले, जीवन मूल्य भी बदले, उनके नाम भी बदले। समय के परिवर्तन से तुम्हें बदलना होगा, समय के परिवर्तन से तुम्हें बदलना होगा। छोड़ पुरानी राह, नई पे चलना होगा। अब छोड़ पुरानी राह, नई पे चलना होगा। संगीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा रंग बदलते हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं, तो बच्चों को श्रृंगार रस अच्छा लगता है, गज़लें अच्छी लगती हैं। रचना जी बहुत आभार आपका। साक्षी थैंक यू। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका। पायल थैंक यू। कुछ शेर। रिश्ते कहने से कब बदलते हैं, रिश्ते कहने से कब बदलते हैं, उम्र भर ये तो साथ चलते हैं। शायरी और किसे कहते हैं, शायरी और किसे कहते हैं, अश्क ही गीत बन के ढलते हैं। और आगे देखिए, उनके आगे क्या गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे क्या गिड़गिड़ाते हो, संग भी क्या कभी पिघलते हैं। संग कहते हैं पत्थर को, संग भी क्या कभी पिघलते हैं। अक्ल से काम ले दिल पे ना जा, अक्ल से काम ले दिल पे ना जा, दिल तो बच्चों से है मचलते हैं, दिल तो बच्चों से है मचलते हैं। और देखिए, वक्त पे तुम भी संभल जाओगे, वक्त पे तुम भी संभल जाओगे। पाँव हर शख्स के फिसलते हैं, पाँव हर शख्स के फिसलते हैं। संग भी क्या कभी पिघलते हैं, अश्क ही गीत बन के ढलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू किरण, थैंक यू साक्षी, मोनिका जी शुक्रिया, अजय जी बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू नूपुर, कमला जी, संगीता जी, आप सभी का आभार। तो मेरी बेटी ने कहा था कुछ शेर उसे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे, तो मैं उसके लिए वो सुनाने जा रही हूँ। थैंक यू पायल, निर्लेप जी शुक्रिया आपका, पूजा थैंक यू। मेरी बेटी के लिए ये मेरे शेर तब के लिखे हुए, मैंने आपको बताया था ना 35-36 साल पहले से लेखन कार्य शुरू हो गया था। तो उस समय मैं अपनी बेटी की उम्र की उससे भी छोटी थी, तो जो भावनाएं तब मेरे या जहन में आई, तो वो मैंने जब अपनी बेटी को सुनाई तो उसे बहुत अच्छी लगी। तो वो आपके लिए। बातें बना के नजराने ठुकरा के, बातें बना के नजराने ठुकरा के, दीवानों से यूं मुंह मोड़ा नहीं करते, मोहब्बत के चंद हंसी लम्हों में। प्रसून जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सबके रूबरू होने का एक अवसर दिया है, बहुत आभार। बातें बना के नजराने ठुकरा के, दीवानों से यूं मुंह मोड़ा नहीं करते, मोहब्बत के चंद हंसी लम्हों में, उसूलों की खातिर दिल तोड़ा नहीं करते। एक और छोटा सा। एक झलक पाने को उनकी, एक झलक पाने को उनकी, दिल मेरा बेताब था, तब सामने वो आए, तब सामने वो आए, उनका चेहरा सुर्ख गुलाब था। देखकर उनको अचानक, देखकर उनको अचानक, देखते हम रह गए। अब समझ नहीं आता ये सच था या फिर ख्वाब था। बहुत शुक्रिया पूजा, साक्षी बहुत थैंक यू, नूपुर शुक्रिया, रवि किरण दीदी थैंक यू, किरण जी बहुत शुक्रिया आभार आपका, कमला जी थैंक यू। 2 पंक्तियाँ और। फिर पूछ लेना मुझसे दीवानगी का कारण,
फिर पूछ लेना मुझसे दीवानगी का कारण, पहले मेरी आंखों से खुद को देख कर तो देख। थैंक यू किरण जी, मोनिका जी, शुक्रिया आपका। इसी भाव की एक 3-4 शेर एक गज़ल के और। थैंक यू पायल। हाँ जी, थोड़ा ध्यान चाहूँगी। सामने आने से क्यों कतराते हो, सामने आने से क्यों कतराते हो, ख्वाब में तो बेधड़क आ जाते हो। सादगी और भोलेपन के क्या कहिए, सादगी और भोलेपन के क्या कहिए, खुद अपनी ही बात पे शर्माते हो। आंखों ही आंखों में चुपके चुपके से, आंखों ही आंखों में चुपके चुपके से मेरे मन के सोए भाव जगाते हो। और मचल पड़े जब कभी चांद छू लेने को, शेर देखिएगा। मचल पड़े जब कभी चांद छू लेने को, क्या कहकर अपने मन को समझाते हो। सादगी और भोलेपन के क्या कहिए, खुद अपनी ही बात पर शर्माते हो। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका। साक्षी थैंक यू, किरण जी, दीदी बहुत धन्यवाद, अजय जी शुक्रिया आपका, पूजा थैंक यू। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, विश्व अध्यापक दिवस। तो मैं एक अध्यापिका हूँ, एक अध्यापिका होने के नाते मैं अपने बच्चों के लिए मैंने जो लिखा हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसा मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, जो मैं उन्हें शिक्षा देना चाहती हूँ। अलका जी बहुत शुक्रिया। बस इस कविता के बाद आपकी सेल्फी ज़रूर कविता में सुनाऊंगी। अभी बच्चों के लिए जो मैंने लिखा है, ऐसे पुष्प बनो। मैं अपने सभी बच्चों को हर सेशन में ये कविता ज़रूर सुनाती हूँ, उन्हें मोटिवेट करती हूँ। ऐसे पुष्प बनो जो अपना परिसर महकाते हैं, परिसर अपना इर्द गिर्द। ऐसे पुष्प बनो जो अपना परिसर महकाते हैं। गौरव जी शुक्रिया, कमला जी बहुत आभार आपका, थैंक यू पायल। ऐसे पुष्प बनो जो अपना परिसर महकाते हैं, अपने पास आने वालों का मन हर्षाते हैं। चंदा और सितारों जैसे बनकर तुम मुस्काओ, चंदा और सितारों जैसे बनकर तुम मुस्काओ, कर अंधियारा दूर ज्ञान का जगमग दीप जलाओ। उद्धव के लिए भी है ये पंक्तियाँ। कर अंधियारा दूर ज्ञान का जगमग दीप जलाओ। मधुर स्वर में कोयल गाती तुम भी मिश्री घोलो, मधुर स्वर में कोयल गाती तुम भी मिश्री घोलो। खुशी मिले जिससे औरों को ऐसी वाणी बोलो। सरिता जी साथ जुड़ गई हैं, धन्यवाद आपका। जैसे नदियाँ बहे निरंतर, जैसे नदियाँ बहे निरंतर, तुम भी चलते जाना। आगे ही आगे बढ़ना जब तक ना मिले ठिकाना। सीख सको तो सीखो बच्चों, सीख सको तो सीखो बच्चों, अच्छे गुण अपनाना। कुदरत का हर पहलू शिक्षा का अनमोल खजाना। हाँ, कुदरत का हर पहलू शिक्षा का अनमोल खजाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू पायल, मेरे लिए आप इतना समय निकाल रहे हो, सभी का आभार। थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू। अलका जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब कविता सेल्फी। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या बात है, अब बहुत सेल्फियां लेने लगी हो। तब उस समय तो मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन एक कविता की रचना ज़रूर हो गई। तो वो कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। हाँ, अब मैं सेल्फी लेने लगी हूँ। उम्र के इतने दहाकों के बाद, 50 के आसपास हूँ मैं, उम्र के इतने दहाकों के बाद
इस पड़ाव पर खुद को ही कैनवस पर उतारने लगी हूँ। वर्तमान पर पड़ी अतीत की गर्द बुहारने लगी हूँ। हाँ, मैं अब सेल्फी लेने लगी हूँ। बरसों तक मैं तुम्हारे बनाए उसूलों के दर्पण में तलाशती रही अपना धुंधला अक्स। धूमिल होता वजूद जो प्रातः तुम्हारी खुशामद से शुरू हो। ये मैं एक आम स्त्री की बात कर रही हूँ। जो प्रातः तुम्हारी खुशामद से शुरू हो, तुम्हारे रहमो करम में ही कहीं अदृश्य हो जाता था और मेरे समक्ष अपने मादा होने की बेबसी का और तुम्हारे नर होने का दर्प उभर आता था। समेट लेती थी मैं खुद ही खुद को, समेट लेती थी मैं खुद ही खुद को, खुद में ही सिमट भी जाती थी। सामना करते हुए बाहरी दुनिया का, सामना करते हुए बाहरी दुनिया का एक अनजाने भय से डरती घबराती थी। पर अब मैंने अपने सिमटे हुए पंखों को थोड़ा सा सहलाया है। मैंने अपने सिमटे हुए पंखों को थोड़ा सा सहलाया है। मेरा सिकुड़ा सिमटा वजूद कुछ फड़फड़ाया है। खुले आसमान में मुझे भी, खुले आसमान में मुझे भी अब उड़ान भरनी है। उम्र भर की है दुनिया के मन की, उम्र भर की है दुनिया के मन की, अब कुछ अपने मन की भी करनी है। इसलिए झाड़ पोंछ कर धूल मन दर्पण की, झाड़ पोंछ कर धूल मन दर्पण की, मैं खुद में झांकने लगी हूँ। अपना वास्तविक मोल, अपना वास्तविक मोल मैं खुद आंकने लगी हूँ। रंगने लगी हूँ श्वेत होती अलकों को। हाँ, रंगने लगी हूँ श्वेत होती अलकों को। खुद को भी कुछ संवारने लगी हूँ। देखने लगी हूँ बार बार आईना, क्यों ना देखूं। देखने लगी हूँ बार बार आईना, अपनी छवि निहारने लगी हूँ। बहुत सुकून देता है मुझे ये सब अब, बहुत सुकून देता है मुझे ये सब अब। इसलिए मैं खुद को तवज्जो देने लगी हूँ। हाँ, उम्र के इस मोड़ पर आ, मैं भी सेल्फी लेने लगी हूँ। हाँ, उम्र के इस मोड़ पर आ, मैं भी सेल्फी लेने लगी हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आभार सभी का। अलका जी थैंक यू, किरण जी, कमला जी, अजय जी, और भी बहुत सारे नाम यहाँ आए थे, लेकिन मैं उनको कविता पढ़ते हुए पढ़ नहीं पाई। मैं बाद में सभी का पर्सनल आभार भी करूँगी। तो सभी का साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो एक बार फिर से गज़लों की ओर बढ़ती हूँ मैं। उससे पहले दो पंक्तियाँ। डाल दी थी यादें सनम दिल के कोने में, सभी के साथ ऐसे होता है। डाल दी थी यादें सनम दिल के कोने में, फिर भी अक्सर सर उठाए फिरती है। और जो गज़ल सबको बहुत पसंद आती है, कई बार मैं बहुत मंचों से सुना चुकी हूँ, हमेशा उसे बहुत प्यार मिला है। तो वो मैं आपके सामने अपने कुछ शेर गज़ल के रखना चाहती हूँ। इतना सताना भी अच्छा नहीं, इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज़ का बहाना भी अच्छा नहीं। इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज़ का बहाना भी अच्छा नहीं। माना नहीं काबिल, माना नहीं काबिल हम याद आने के, पर ऐसे भूल जाना भी तो अच्छा नहीं। वश की चलना संभल के ज़माने में तुम, चलना संभल के ज़माने में तुम, आजकल ज़माना भी अच्छा नहीं। और खो न देना खेल खेल में ही तुम प्यार को, खो न देना खेल खेल में ही तुम प्यार को, यूं ही आजमाना भी अच्छा नहीं।
वश की नहीं बात पूनम ये वरना, वश की नहीं बात पूनम ये वरना, दिल का लगाना भी अच्छा नहीं, इतना सताना भी अच्छा नहीं, रोज़ का बहाना भी अच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू पायल, थैंक यू मोनिका, किरण जी शुक्रिया, थैंक यू नूपुर, रवि किरण जी शुक्रिया, साक्षी थैंक यू, अजय गुप्ता जी बहुत आभार, आपकी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट रहती है, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। एक गज़ल और। वह जो मन अपना तुझ पे हार आया है, वह जो मन अपना तुझ पे हार आया है, कभी तुमको भी कभी उस पे प्यार आया है। तो ये पंक्तियाँ थी। बहुत बार प्यार के सफ़र में ऐसा होता है, एक तरफा रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। जब किसी को भूलना मजबूरी हो जाए तो, वैसे भगवान ना करे कि ऐसा समय किसी की भी ज़िंदगी में आए, लेकिन कविता है, लिखी जाती है, तो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। धीरे धीरे तुम्हें भुलाना सीखेंगे, धीरे धीरे तुझे भुलाना सीखेंगे, अपने मन को भी समझाना सीखेंगे, पढ़ पाए ना कोई खुली किताबों सा, पढ़ पाए ना कोई खुली किताबों सा, चेहरे का हर भाव छुपाना सीखेंगे, तुम भी करवट बदल बदल कर रात बिताओ, तुम भी करवट बदल बदल कर रात बिताओ, हम भी तेरी नींद चुराना सीखेंगे, तुम्हें दिखाएंगे ना मन के ताने बाने, तुम्हें दिखाएंगे ना मन के ताने बाने, खुद अपनी उलझन सुलझाना सीखेंगे, बहुत सजाए पूनम पलकों पे मोती, बहुत सजाए पूनम पलकों पे मोती, अब होंठों पे चांद सजाना सीखेंगे, अब होंठों पे चांद सजाना सीखेंगे, धीरे धीरे तुझे भुलाना सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूजा थैंक यू। अजय जी बहुत बड़ी आपने बहुत बढ़िया एक्सीलेंट दिया है मुझे, बहुत आभार आपका। किरण जी बहुत शुक्रिया, मोनिका जी थैंक यू आपका, पायल थैंक यू। तो जो भी सभी मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत लोग मुझे पता है सुन रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला है। थैंक यू नूपुर, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स नूपुर दे रही है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए जहाँ आए हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दीदी थैंक यू आपका, पूजा शुक्रिया, कमला जी आभार। तो एक और जो अपनी रचना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक हमारा समय था जब हमारी शादी हुई थी, अब एक जनरेशन बदल गई है, समय बहुत बदल गया है। जो पहले जैसे मैंने बताया ना, शांति और अहिंसा के आयाम है बदले, है ना, तो अब कुछ जो चेंज आ गई है। लड़कियों को पहले कुछ और शिक्षा दी जाती थी, अब कुछ और शिक्षा दी जाती है। तो एक गैप है, बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, उसके संदर्भ में मैं अपने मन के भाव आप सबके साथ ज़रूर साझे करना चाहूँगी यहाँ। तो कविता प्रस्तुत है। एक माँ के साथ, मेरी माँ अब दूसरी दुनिया में है, तो उनके साथ मेरी बातचीत ख्यालों में होती रहती है, तो वो आपके सामने आज मैं पेश कर रही हूँ। तुमने कहा था माँ, तुमने कहा था माँ, बहुत बोलती हो तुम, तुमने कहा था माँ, बहुत बोलती हो तुम, चपर चपर बहस करती हो,
हर बात पे उठाती हो सवाल, हर बात पे उठाती हो सवाल, पूछती हो क्यों। मेरी पहली रचना में भी आया था ना कि माँ परेशान होती है मेरे क्यों से, पूछती हो क्यों, टिक पाओगी ससुराल में। तब से माँ, बस तब से चुप रहना सीख लिया मैंने, चुप रहना सीख लिया मैंने। प्रश्न चिन्ह की जगह विराम लगाना सीख लिया, हर उठते हुए सवाल पर। नहीं बोली थी मैं कुछ भी, जब उलाहने में जिक्र लाया गया मायके का, और उठी थी उंगलियां तुम्हारी दी हुई सीख पर। आमतौर पर तकरीबन भारत के हर घर में, हर गांव में ऐसी स्थितियों का मुझे तो सामना नहीं करना पड़ा। टच वुड, मेरी स्थितियां बाकियों से बहुत अलग हैं, लेकिन जब मैं बात सुनती हूँ, अपनी किसी सखी से बात करती हूँ, मेरी कोई स्टूडेंट आके मुझे बताती है, तो वो सब जो जिक्र है, मैं उनका जहाँ जिक्र कर रही हूँ, हर घर में ये होता है। चुप रहना सीख लिया था मैंने, प्रश्न चिन्ह की जगह विराम लगाना सीख लिया, हर उठते हुए सवाल पर। नहीं बोली थी मैं कुछ भी, जब उलाहने में जिक्र लाया गया मायके का, और उठी थी उंगलियां तुम्हारी दी हुई सीख पर। पी गई थी मैं माँ अंदर ही अंदर, तुम्हारे और अपने अपमान का घूंट। पर चुप रही थी मैंने तुमसे कुछ भी तो नहीं कहा था। मुझे टिकना था, रहना था वहाँ जहाँ भेजा था तूने डोली में बिठाकर मुझे। मैं तब भी नहीं बोली थी माँ, जब हर सुख दुख में साथ देने की सौगंध उठाने वाला तुम्हारा दामाद फूट फूट कर रोया था दूसरी बेटी के जन्म पर, और जी भर के कोसा था उसने मुझे और उस नन्ही सी जान को। पी गई थी मैं आंसुओं के साथ साथ खून के घूंट भी, पर चुप रही थी मैं, कुछ भी तो नहीं बोली थी। मुझे साबित करना था कि तुम्हारी बेटी टिक सकती है, रह सकती है हर तरह की परिस्थिति में। नहीं उंगली उठवानी थी मुझे, नहीं खड़े करने थे सवाल तुम्हारे दिए गए संस्कारों पर, और बोझ भी नहीं बनना था मुझे फिर से, जिसे बड़ी मुश्किल से उतार सुकून का सांस ले पाए थे तुम सब। पर माँ, मैं अब चुप नहीं रहूँगी। हाँ माँ, गौरव जी शुक्रिया आपका। हाँ माँ, मैं अब चुप नहीं रहूँगी, अब मैं बोलूँगी। नहीं मारूंगी मैं हरगिज़ अपने ही अंश को, नहीं सहूँगी मैं कदापि भ्रूण हत्या के दंश को। और हाँ, तुम्हारे पढ़ाए पाठ के साथ साथ मैं अपनी बेटियों को एक और पाठ भी पढ़ाऊंगी। चुप रहने के साथ साथ मैं उन्हें बोलना भी सिखाऊंगी। हाँ माँ, मैं उन्हें बोलना भी सिखाऊंगी। और ये समय की मांग है, आज हर माँ को अपनी बेटी को बोलना भी सिखाना होगा। अगर हम उसका बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं तो आज बेटी को अपने कदमों पे खड़ा होना होगा, ताकि उसको ऐसी कोई भी स्थिति का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया जी। तो मैं माँ की बात कर रही थी। मेरी बहुत सी रचनाएं मेरी माँ के साथ संवाद हैं। तो अब बात चली है तो मैं एक रचना अपनी माँ से जुड़ी हुई सुनाना चाहती हूँ आपको। बेशक मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन रात मिली थी माँ, रात मिली थी माँ, वही पहले सी रसोई में हमारे लिए कुछ पकाती, प्यार से खिलाती, करती मनुहार, बरसाती स्नेह अपार, वात्सल्य से भरपूर वह आंगन
कहीं दूर पीछे छूट गया। बरसों हुए, माँ और मायका दोनों से नाता टूट गया। क्रूर वक्त के हाथों एक दिन मैं चली गई थी, माँ दूसरी दुनिया में चली गई थी। भले ही अब वह कभी पास नहीं होती, पर मैं भी अब पहले सी उदास नहीं होती। याद आने पर उसकी खुद को समझा लेती हूँ, उसकी मधुर स्मृतियों से ही मन बहला लेती हूँ। मचने पर ख्वाबों में भावनाओं का शोर, नम नहीं करती अब मैं पलकों की कोर, बल्कि ख्यालों में ही बतिया उससे खुश हो जाती हूँ। सपनों में कभी कभी उसे अपने समीप पाती हूँ। ख्वाब में ही सही, ख्वाब में ही सही वो मुझसे मिलने तो आती है। कभी कभी ही सही मुझे दिखाई तो दे जाती है, कभी कभी ही सही मुझे दिखाई तो दे जाती है। थैंक यू। आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं में बहती उनको पढ़ के उन आप सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। आप सभी का दिल से आभार, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है माहौल थोड़ा सा बोझिल सा हो रहा है, तो मैं इस विषय से हटकर आपको कुछ और सुनाती हूँ। फेसबुक पर ही मेरा एक पेज है, ओ मेरे कान्हा। सबको पता है कि जब कृष्ण जी गोकुल से, वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो फिर दोबारा नहीं आए थे। तो गोपियाँ उनको याद करती हैं, कभी रोती हैं, कभी आंसू बहाती हैं, कभी ख्यालों में उनको पास पाकर स्मृतियों में मुस्कुरा भी पड़ती हैं। तो इन्हीं कुछ भावों को जो मैंने कविता में बांधा है, उसको मैंने अपने ओ मेरे कान्हा मेरी पुस्तक है, उसमें मैंने बांधा है। तो उसमें से मैं 2 रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। समय भी मैं देख लूँ, समय काफ़ी हो गया है, तो इनके साथ फिर मैं ये सखियों की ओर से कृष्ण को प्रश्न है। किसी प्रयोजन हित अथवा मात्र लीला के लिए रचाया तुमने ये माया जाल। क्योंकि कृष्ण का बाद में था ना कि ये प्रयोजन है, ये लीला के लिए आए थे, अवतार धारण किया था, लेकिन गोपियां इस बात को नहीं जानती थी। तो वो सवाल कर रही हैं, किसी प्रयोजन हित अथवा मात्र लीला के लिए रचाया तुमने ये माया जाल। मिथ्या को सत्य समझ उलझ गई उसमें भोली ब्रजबाल। डूबी भावनाओं के सागर में वह रात रात भर जागती रही। टेर सुन तुम्हारी वंशी की, समय असमय व्याकुल हो जहाँ वहाँ भागती रही। तुम निर्मोही करते रहे सदा अपने मन की। नहीं रखा तुमने राधिका का मान, करती रही वह अंतहीन प्रतीक्षा, और तुम हो गए अंतर्ध्यान। थक कर इस लीला से कभी तुम्हारा जी भी तो अकुलाता होगा। मात्र लीला सखी ही सही, पर राधिका का ध्यान तुम्हें भी तो आता होगा। जब कभी अपनी प्रभुता से उकता तुम कदम्ब से सिर टिकाओगे, मुंदी पलकों में अनायास राधा को ही पाओगे। निश्चल राधिका तुम्हारे अंतर मन का त्राण है। तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, पर राधा तुम्हारी आत्मा है, राधा ही तुम्हारा प्राण है। बहुत शुक्रिया पायल, थैंक यू। पूजा शुक्रिया। और एक विरह की रचना गोपियों की ओर से। प्रातः से सांझ, थैंक यू दीदी, थैंक यू नुपुर। प्रातः से सांझ ना जाने कितने सूरज ढल गए, पर तुम ना आए। दिन महीना वर्ष तारीख सब बदल गए, पर तुम ना आए। उंगलियों के पोर लिख लिख के तेरा नाम मिटाते रहे। नज़र भर देख लेने को आतुर ये नैन पल पल छटपटाते रहे। सुनने को मंद स्वर
व्याकुल होते रहे हर पल ये श्रवण कान। तुम्हें स्पर्श कर भी ना गुजरी इधर से कोई पवन। एक बार, बस एक बार निष्ठुरता त्याग, जो तुम आ जाते अपनी सौम्य मंजुल छवि की आभा बिखरा जाते, तो कुछ तो कम होती संतप्त हृदय की क्लांति। मन की मिटती तृषा, मन की मिटती प्यास, और आत्मा को मिलती शांति, और आत्मा को मिलती शांति। और कृष्ण कहते एक बार भी दोबारा मथुरा नहीं गए, गोपियों से राधा से मिले ज़रूर, लेकिन 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो ये थी ओ मेरे कान्हा में से एक दो रचनाएं आपके लिए। समय काफ़ी हो गया है, तो शुक्रिया मोनिका जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे साथ बने रहे हो लगातार। सभी सखियों का, सभी साथियों का बहुत आभार। और पूजा थैंक यू, गौरव जी आभार आपका, मोनिका जी शुक्रिया, दीदी शुक्रिया आपका, पायल थैंक यू, किरण जी आभार, साक्षी थैंक यू आपका। तो अब बस अंत में अपना एक छोटा सा मुक्तक सुना के मैं आपसे विदा लेती हूँ। पर्यावरण को बचाने की बात हम करते हैं, तो एक छोटी सी रचना है पेड़ की पुकार। तो ये ज़रूरी संदेश है जो मिलना चाहिए सबको। जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही पेड़ भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन है, जिंदगी है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो एक पेड़ क्या पुकार कर रहा है, मत समझो मुझे राह की बाधा या अड़चन, मत समझो मुझे राह की बाधा या अड़चन, महसूस करो मेरे भी सीने की धड़कन, तुम्हारी ही राह का पेड़ हूँ, जब भी आश्रय चाहो चले आना, विश्राम करना घड़ी दो घड़ी, फिर डगर अपनी घर अपने लौट जाना। सदा के लिए तो तुम्हें अपनी छाया में मैं नहीं बिठा पाऊंगा, जड़ हूँ मैं तो यहाँ साथ तुम्हारे भी नहीं जा पाऊंगा, बाधा समझो कभी तो राह से हटा देना मुझको। पेड़ कह रहा है बाधा समझो कभी तो राह से हटा देना मुझको, और लोग यही करते हैं, जो उनकी राह में आता है हटाते ही हैं उनको। फिर भी पेड़ कह रहा है पेड़ ही तो हूँ, जब चाहो कटा देना मुझको, पर कटकर भी मैं काम तुम्हारे ही आऊँगा, कटकर भी मैं काम तुम्हारे ही आऊँगा, कहीं ना कहीं जीवन का फिर हिस्सा बन जाऊँगा, कहीं ना कहीं जीवन का फिर हिस्सा बन जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जी, बहुत थैंक यू। एक बार फिर से हंगामा हब पेज के इस लाइव सेशन में प्रसून जी ने मुझे अवसर दिया है, मुझे इसके बारे में बताया है, और मेरी रचनाएं यहाँ बहुत लोगों तक पहुँची है। सबका आभार, शुक्रिया, थैंक यू जी, धन्यवाद।